दोस्तों, यह कहानी है यूपी के एक गांव की। इसमें राकेश नाम का एक लड़का रहता था। बचपन से ही पढ़ाई में होशियार राकेश अपने मम्मी पापा की आखिरी उम्मीद था। राकेश के दादा ने अपने समय में बहुत कर्ज ले लिया था, जिसको चुकाने में पापा की पूरी ज़िंदगी मजदूरी में निकल गई। उनके पास थोड़ी सी ज़मीन थी, जिससे उनका गुजारा हो रहा था। पापा की तबीयत मजदूरी करने से खराब रहती थी, पर पापा राकेश को इस बात का एहसास नहीं होने देते। राकेश को पढ़ाई में इतना होशियार देखकर उसके मम्मी पापा ने हर वह काम किया जिससे वह राकेश को पढ़ा पाए। राकेश की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो गई थी और वह एक छोटी सी नौकरी करने लगा, जिससे उसका खर्चा निकल जाता और साथ में वो कलेक्टर बनने की तैयारी भी कर रहा था। राकेश अपने वक्त का एक मिनट भी फालतू नहीं गुजारता था। राकेश ने पूरा समय पढ़ाई और नौकरी में ही लगा दिया। राकेश के पापा को यह बात पता था कि वह कलेक्टर बनना चाहता है, इसलिए घर की हालत बहुत ज़्यादा खराब होने पर भी उन्होंने राकेश से कभी इस बात का जिक्र नहीं किया और न उसको अच्छी नौकरी करने के लिए कहा। लगातार 2 साल तक राकेश पास नहीं हो पाया। उसके बाद भी उसके पिता ने अपना घर और ज़मीन गिरवी रखकर राकेश को IAS की कोचिंग ज्वाइन करवाई और उसकी नौकरी भी छुड़वा दी और केवल पढ़ाई करने को कहा। राकेश के पापा हमेशा उसको कहा करते थे, बेटा खेत और घर दोबारा आ जाएगा, पर कलेक्टर दोबारा नहीं बन सकते। आज पूरे साल पढ़ाई करने के बाद राकेश का रिजल्ट आ गया, इसमें वह अच्छे नंबरों से निकल गया था। आज उसके पिता से ज़्यादा खुश कोई नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे राकेश का सपना पूरा होने वाला है, और पर भगवान को कुछ और ही मंजूर था। राकेश का कल इंटरव्यू था और सुबह से उसके पापा की तबीयत खराब थी। राकेश के पापा उसकी माँ से बार बार कह रहे थे कि राकेश को मत बताना, और उस दिन देर रात उनकी मौत हो गई। अब एक माँ जिसकी गोद में उसके पति गुजर गया और वह अपने दर्द को भुलाकर अपने बेटे की ज़िंदगी के बारे में सोच रही थी। माँ ने पड़ोसियों तक को इस बात का एहसास नहीं होने दिया कि उसका पति अब नहीं रहा। पूरी रात ऐसे रोई कि आवाज़ भी ना निकले, और सुबह राकेश जब इंटरव्यू देने जाने लगा तो माँ और पापा के आशीर्वाद के लिए उसने माँ को कॉल किया। माँ ने पूरी हिम्मत लगा दी अपना सच छुपाने के लिए और राकेश को आशीर्वाद दिया। और जब राकेश ने पापा से बात करने को कहा तो माँ बोली, पापा अब तुमसे बात नहीं करेंगे, वह कलेक्टर से बात करेंगे। इतनी बात करके माँ ने फ़ोन रख दिया। राकेश का जब इंटरव्यू हो गया तब उसे बताया गया कि उसके पिता की तबीयत खराब है, उसको तुरंत घर जाना है। राकेश को एक पल नहीं लगा अपने पिता की हाल समझने में। घर पहुंचकर पिता के पैर में गिरकर वह जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा, पापा उठो, देखो मैं कलेक्टर बन गया। आज उसके पिता की वो भी खुश मिली थी जिसका उनको वर्षों से इंतजार था, पर आज वह इस दुनिया में नहीं थे। भगवान राकेश की पिता की ज़िंदगी में सुख लिखना ही भूल गए थे। पहले वह अपने पिता के कर्ज में ज़िंदगी भर मजदूरी करते रहे और फिर बेटे के सपनों में फिर घर और ज़मीन गिरवी रखने पड़ी। वह ज़िंदगी में कर्ज लेकर आए और कर्ज लेकर चले गए। राकेश के पिता को भले ही ज़िंदगी में कुछ हासिल न हुआ हो, पर वह अपने लड़के को इस काबिल बना गए कि वह अब अपनी सब साथ पुश्तों को बैठे बैठे खिला पाए। राकेश की माँ ने जो उस रात किया जिसको करने का जज्बा बहुत कम लोगों में होता है। जब राकेश को कलेक्टर बनकर घर आया तब माँ ने राकेश से कहा, बेटा तुम आज इतने बड़े बन गए हो कि हज़ारों गरीबों का भला कर सकते हो। जब भी तुम्हारे सामने कोई गरीब मदद मांगे आए तो अपने पिता और मेरे बारे में सोचना। मैं तुम्हारे बराबर पढ़ी लिखी और समझदार नहीं हूँ, पर इतना ज़रूर जानती हूँ गरीब आदमी की बहुत मजबूरी होती है। तुम कभी किसी का बुरा मत करना। शिक्षा दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है, वक्त कितना भी खराब हो हम उसे बदल जरूर सकते हैं। माँ और बाप के एहसानों को हम कभी नहीं उतार सकते हैं, पर हम अपने कर्मों से उनकी इच्छा जरूर पूरी कर सकते हैं। ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।